नमस्कार दोस्तों, मैं राजू चौधरी एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशन हब में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की कला व संस्कृति। राजस्थान की कला व संस्कृति के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने राजस्थानी साहित्य की रचनाओं के बारे में पढ़ा था। कला व संस्कृति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए राजस्थानी साहित्यकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। आधुनिक राजस्थान के साहित्यकार, आधुनिक राजस्थान के साहित्यकारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले साहित्यकार हैं हमारे श्रीलाल नथमल जोशी। श्रीलाल नथमल जोशी हमारे पहले साहित्यकार है। इनका जन्म 4 फरवरी 1922 ईस्वी को बीकानेर में हुआ। 4 फरवरी 1922 ईस्वी को बीकानेर में इनका जन्म होता है श्रीलाल नथमल जोशी का। श्रीलाल नथमल जोशी की जो कृतियाँ हैं वह है आभे पटकी। आभे पटकी ये उपन्यास इन्होंने 1956 में लिखा था। धोरारा धोरी यह उपन्यास इन्होंने 1968 में लिखा था। एक बिननी दो बींद यह कृति का इन्होंने राजस्थानी अनुवाद किया है। एक बिननी दो बींद का राजस्थानी भाषा में इन्होंने अनुवाद किया है। परन्योड़ी कवारी यह इनकी कहानी है, 1973 में इन्होंने लिखी थी। सबड़का ये एक रेखा चित्र है और यह है 1960 में श्रीलाल नथमल जोशी ने लिखा था। सपनों रो सपनों यह एक लघु कथा है और ये 2002 में श्रीलाल नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। सूरज बाप रा बेटी जवाई, सूरज बाप रा बेटी जवाई यह एक इनकी बाल कथा है। श्रीलाल नथमल जोशी की बाल कथा है। इनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं एक बार वापस देखेंगे। आभे पटकी, धोरारा धोरी, एक बिननी दो बींद, परन्योड़ी कंवारी, सबड़का, सपनों रो सपनों, सूरज बापरा बेटी जवाई ये इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। ऐसे तो बहुत सारी है लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रही हूँ। इन्होंने जागती ज्योत पत्रिका का संपादन किया था। श्री नथमलाल जोशी ने जागती ज्योत पत्रिका का संपादन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा श्री लाल नथमल जोशी। नेक्स्ट हमारे जो साहित्यकार है वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। दूसरे साहित्यकार है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। यादवेंद्र शर्मा चंद्र को जो चंद्र लगा है पीछे ये इनका उपनाम है, चंद्र। यादवेंद्र शर्मा या चंद्र, इनको चंद्र के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1932 ईस्वी में बीकानेर में होता है और इनकी मृत्यु 3 मार्च 2009 को जयपुर में होती है। इनका जो कर्म क्षेत्र किस क्षेत्र में ये कार्य करते हैं वो है कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के क्षेत्र में यह कार्य करते हैं और यह विख्यात साहित्यकार है। राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार कौन है? वो है यादवेंद्र शर्मा चंद्र। राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार है यादवेंद्र शर्मा। साहित्य के क्षेत्र में यादवेंद्र शर्मा जी ने 100 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना की है। साहित्य के क्षेत्र में 100 से ज़्यादा पुस्तकों की इन्होंने रचना की है और इनकी जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं वो है कहानी संकलन है इनका जमारो, और इस जमारो कहानी के ऊपर 1989 के अंतर्गत साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। यादवेंद्र शर्मा चंद्र जी को 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। किस कृति पर? जमारो पे। खम्मा अन्नदाता दूसरी कृति है इनकी खम्मा अन्नदाता। जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं वही मैं बताने वाली हूँ। यह इनका एक उपन्यास है। हूँ गोरी किण पीवरी यह भी इनका उपन्यास है। हूँ गोरी किण पीवरी। 1000 घोड़ों पर सवार ये भी इनका उपन्यास है। मिट्टी का कलंक ये भी इनका एक उपन्यास है। तासरो घर ये इनका एक नाटक है। तासरो घर। जनानी ड्योढ़ी ये भी एक उपन्यास है इनका। एक और मुख्यमंत्री ये भी इनका उपन्यास है। जमीन का टुकड़ा, जंजाल और जमारो ये 3 इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है वही मैं बताई हूँ। एक बार देख लेते हैं। खम्मा अन्नदाता,
हूँ गोरी किण पीवरी, हजार घोड़ों पर सवार, मिट्टी का कलंक, तासरो घर, जनानी ड्योढ़ी, एक और मुख्यमंत्री, जमीन का टुकड़ा, जंजाल और जमारो इनकी इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म जो बनी थी, लाज राखो रानी सती। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म कौन सी बनी थी? लाज राखो रानी सती। और लाज राखो रानी सती को यादवेंद्र शर्मा जी ने लिखा था। यादवेंद्र शर्मा या फिर बोले चंद्र जी ने इसको लिखा था। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है वो है कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया, इनका जन्म सुजानगढ़ चूरू में 1919 में हुआ था। 1919 में इनका जन्म होता है। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं कन्हैयालाल जी सेठिया। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं। इनके जीवन की जो प्रथम रचना है वो है वनफूल। इनके जीवन की जो प्रथम रचना है वो है वनफूल। और जो सर्वाधिक लोकप्रिय रचना रही है इनकी वो है लीलटांस। इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय रचना कौन सी रही है? लीलटांस। लीलटांस रचना पर इनको 1976 ईस्वी में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। लीलटांस रचना पर 1976 ईस्वी में कन्हैयालाल सेठिया जी को राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। इनकी एक रचना है अग्निबाण। अग्निबाण इस रचना पर इनके ऊपर अग्निबाण रचना पर राजद्रोह का मुकदमा चला था बीकानेर के अंदर। राजद्रोह का मुकदमा किस रचना पे चला था? राजद्रोह का मुकदमा अग्निबाण रचना पे बीकानेर के अंदर चला था। और ये रचना है कन्हैयालाल सेठिया जी की। 2012 ईस्वी में विजयदान देथा के साथ साथ कन्हैयालाल सेठिया जी को भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। 2012 के अंतर्गत जो विजयदान देथा को राजस्थान रत्न प्राप्त हुआ था, उनके साथ साथ ही कन्हैयालाल सेठिया जी को भी राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है इनकी कृतियाँ। कन्हैयालाल सेठिया जी की जो इम्पोर्टेंट कृतियाँ हैं वो है धरती धोरारी। धरती धोरारी, लीलटांस, लीलटांस को किंगफिशर बोलते हैं। मिंजर, मिंजर भाद्रपद की बारिश के ऊपर लिखी गई कृति है मिंजर। एक है पाथल और पीथल। पाथल और पीथल, इस कृति के अंतर्गत पाथल महाराणा प्रताप को बताया गया है। इस कृति के अंतर्गत पाथल महाराणा प्रताप को बताया गया है और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया है। पीथल किसको बताया गया है? पृथ्वीराज राठौड़ को। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल भाषा का हेरोंस कहा जाता है। डिंगल भाषा का हेरोंस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पाथल और पीथल लिखी थी इन्होंने। हरे घास री रोटी ले बिलावड़ो भाग्यो। महाराणा प्रताप जब जंगलों के अंतर्गत रहते हैं और अपने पुत्र को भूख लगने पर इनकी पत्नी जब घास की रोटी बनाती है, घास की रोटी बनाती है, तब बिलाव, बिलाव है बिल्ली, बिलावड़ो किससे बोला गया है? बिल्ली को बोला गया है बिलावड़ो। यहाँ पे केट, वो बिल्ली घास की रोटी को भी ले जाती है। तब यह सोचते हैं कि आज अपनी कैसी दशा है, अपने मातृभूमि के लिए ये वो भी कष्ट सहन करते हैं कि घास की रोटी तक नसीब नहीं होती है। नीचे आप नोट करके लिखोगे, पंडित झाबरमल शर्मा को राजस्थान के पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित झाबरलाल शर्मा को। जबकि राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कन्हैयालाल सेठिया कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है वो है विजयदान देथा। विजयदान देथा को प्रेम से बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम है बिज्जी। इनका जन्म 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में होता है। 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में विजयदान देथा या फिर बिज्जी का जन्म होता है। विजयदान देथा के उपनाम विजयदान देथा या फिर बिज्जी के उपनाम
और कौन कौन से उपनामों से विजयदान देथा जी को जाना जाता है? राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थान का शेक्सपियर और बिजी, बिजी इनको प्रेम से बोलते हैं, और राजस्थान का शेक्सपियर ये इनके उपनाम है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, वो है तीड़े राव, तीड़े राव या फिर तीड़ो राव, कहीं पे आपको तीड़ो राव लिखा हुआ मिल जाएगा। मारो बादलो, मारो बादलो ये इनके उपन्यास है। बातारी फुलवारी, बातारी फुलवारी या फिर फुलवारी री बाता, एक ही बात है ये, बातारी फुलवारी या फिर फुलवारी री बाता। फुलवारी री बाता 14 भागों में लिखी गई है ये कृति। अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर ये दोनों इनकी कहानियां हैं, बातारी फुलवारी, अलेखू हिटलर। और अन्य रचनाएं इनकी उलझन, उलझन अंतराल ये भी इनकी अन्य रचनाएं। इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं उनके बारे में देखेंगे हम। विजयदान देथा को बिहारी पुरस्कार, बिहारी पुरस्कार 2002 में इनको दिया गया है। राव सिंहा अवार्ड, राव सिंहा अवार्ड से इनको 2011 में सम्मानित किया गया है। राजस्थान रत्न, राजस्थान रत्न 2012 में सम्मानित किया गया है इनको, राजस्थान रत्न से विजयदान देथा जी को। विजयदान देथा जी की वह रचनाएं जिनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी है, और वो है दुविधा। इनकी दुविधा जो रचना है इनके ऊपर सबसे पहले मूवी बनी थी, फिर दूसरी बार में पहली, चरणदास चोर, परिणीति आदि इनकी कृतियां हैं जिनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी है। सबसे पहली फिल्म बनी थी दुविधा इनकी कृति पर, फिर बनी पहली, चरणदास चोर और परिणीति, इनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी है। भारतीय लेखिका या फिर राजस्थान से राजनीतिज्ञ के रूप में लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। नेक्स्ट हमारी साहित्यकार है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को भारतीय लेखिका या फिर राजस्थान से राजनीतिज्ञ के रूप में इनको जाना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को इनका जन्म 24 जून 1916 ईस्वी में मेवाड़ राजघराने के देवगढ़ रियासत, मेवाड़ राजघराने की एक बड़ी रियासत है देवगढ़ रियासत, उस रियासत के रावत विजय सिंह की पुत्री है, रावत विजय सिंह की पुत्री है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनका विवाह है रावत सर के रावत तेज सिंह से होता है, रावत सर के रावत तेज सिंह से इनका विवाह होता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है, राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी। देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व भी कर चुकी है ये 1962 से 1982 के काल में देवगढ़ विधानसभा से प्रतिनिधित्व कर चुकी है ये। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी है वो देखेंगे हम। इनकी मुख्य रचनाएं हैं टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, ए मोलक बाता, ए मोलक बाता, केरे चकवा बात, केरे चकवा बात, हुकारो दोसा, हुकारो दोसा, देवनारायण बगड़ावत महागाथा, देवनारायण बगड़ावत महागाथा। और इनकी कहानियां हैं मांझल रात, मुमल, बाघो भारमली, ये इनकी इम्पोर्टेंट कृतियां हैं। इनको कौन कौन से पुरस्कार से नवाजा गया है उनमें से कुछ है। राजस्थान रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री भी दिया गया है इनको। तेशी तोरी अवार्ड से नवाजा गया है। महाराणा कुंभा पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया है। वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी बीकानेर के निवासी थे। आबे पटकी, धोरारा धोरी, एक बिननी दो बींद, परनोड़ी कंवारी, सबड़का, सपनोरो सपनो, सूरज बापरा, बेटी जवाई, ये इनकी कृतियां हैं। जागती ज्योत पत्रिका का संपादन इन्होंने किया था। दूसरे थे याज्ञवेंद्र शर्मा चंद्र,
याज्ञवेंद्र शर्मा या फिर चंद्र के नाम से इनको जाना जाता है। इनका जन्म 1932 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। इनकी मृत्यु 3 मार्च 2009 को जयपुर में हुई थी। और इनका जो कर्म क्षेत्र था वो कहानीकार, उपन्यासकार और नाटककार के रूप में था। ये विख्यात साहित्यकार, राजस्थानी भाषा के विख्यात साहित्यकार, 100 से ज़्यादा पुस्तकों की रचना इन्होंने की है अपने जीवन के काल में। और इनकी मुख्य कृतियाँ हैं खम्मा अन्नदाता, खम्मा अन्नदाता, हूँ गोरी किण पीवरी, हूँ गोरी किण पीवरी, 1000 घोड़ों पर सवार, मिट्टी का कलंक, तासरो घर, जनानी डोडी, एक और मुख्यमंत्री, जमीन रा टुकड़ा, जंजाल और जमारो इनकी मुख्य कृतियाँ हैं। राजस्थानी भाषा की पहली रंगीन फिल्म लाज राखो रानी सती, इसकी रचना याज्ञवेंद्र शर्मा ने की थी। नेक्स्ट है हमारे साहित्यकार, वो है कन्हैयालाल सेठिया जी। कन्हैयालाल सेठिया जी का जन्म सुजानगढ़ चूरू में 1919 ईस्वी में हुआ। राजस्थानी भाषा के भीष्म पितामह कहे जाते हैं। इनके जीवन की प्रथम रचना है वन फूल। सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है लील टांस। लील टांस के ऊपर 1976 ईस्वी में राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था इनको। और अग्निबाण की रचना के ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी बीकानेर में चला था। 2012 के अंतर्गत विजयदान देथा जी के साथ इनको राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। और इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं धरती धोरारी, धरती धोरारी, लील टांस, मींझर, पाथल और पीथल। पाथल महाराणा प्रताप को बताया गया है और पीतल पृथ्वीराज राठौड़ को बताया गया है। राजस्थान में पत्रकारिता के विश्व पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे साहित्यकार है वो है विजयदान देथा जी। विजयदान देथा जी को बिज्जी के उपनाम से जानते हैं। इनका जन्म 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में होता है। और इनके और उपनाम है राजस्थान का शेक्सपियर, राजस्थान का शेक्सपियर और बिज्जी इनका प्रेम से निकाला गया नाम है। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तीड़े राव या फिर तीड़ो राव, मारो बादलो, बातारी फुलवारी या फिर फुलवारी री बाता, ये 14 भागों में लिखी गई है। अलेखू हिटलर, उलझन, अंतराल, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इनको बिहारी पुरस्कार से नवाजा गया 2002 में, राव सिंहा अवार्ड 2011 में दिया गया और राजस्थान रत्न 2012 में दिया गया। और इनकी वह रचनाएं जिनके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है वो है दुविधा, पहेली, चरणदास चोर, परिणीति, इनके ऊपर फिल्में भी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारी जो साहित्यकार है वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत को भारतीय लेखिका और राजस्थान से राजनीतिज्ञ के रूप में इनको जाना गया है। इनका जन्म 24 जून 1916 ईस्वी को मेवाड़ राजघराने की सबसे बड़ी रियासत देवगढ़ रियासत, उनके रावत विजय सिंह की पुत्री है ये। इनका विवाह है रावत सर के रावत तेज सिंह से होता है। और यह राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्य भी रह चुकी है, देवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुकी है 1962 से लेकर 1982 के मध्य। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी है रह चुकी है, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति की अध्यक्ष भी रह चुकी है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं टाबरारी बाता, टाबरारी बाता, अमोलक बाता, केरे चकवा बात, हुकारो दोसा, देवनारायण, बगड़ावत महागाथा। और इनकी कहानियां हैं मांजल रात, मूमल, बाघो बारमली। और इनको भारत रत्न, राजस्थानी साहित्य में योगदान के लिए पद्मश्री, तेसितोरी अवार्ड, महाराणा कुंभा पुरस्कार आदि पुरस्कारों से इनको नवाजा गया है। आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।